अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू STH कैलीग्राफी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जीम की शक्ल को लिखना, दाल की शक्ल को, रे की शक्ल को लिखना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपने सीन को किस तरह लिखना है। आप ये देख रहे हैं सीन की शेप। अब सीन को किस तरह लिखते हैं ये मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बताऊंगा। मेरी अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो आपको पूरी समझ आ चुकी होगी कि सबसे ज़रूरी होता है कि कलम को दुरुस्त पकड़ना, आहिस्ता प्रैक्टिस करना, और वर्ड को जब भी आपने लिखना है, किसी भी सिंगल वर्ड को लिखना है ना, उसको पार्ट्स में पहले जोड़ना है। पार्ट्स में जोड़ने से ये होता है कि आपको लफ्ज़ जो है ना वो आसानी से बन जाता है। अगर आपको बताऊं कि ये सीन की शेप है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ही बार में। अब मैं तो यहाँ पे लिख लूँगा, लेकिन आपने अभी इसको एक बार में नहीं लिखना। अभी आपने इसको उतने हिस्सों में लिखना है जितने हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा। अब सीन की शेप है, इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं, सीन के ऐसे शोशे बना देते हैं। देख रहे हैं आप, ये शोशे नहीं आपने बनाने। जब भी सीन अकेली आएगी तो आपने इसको मद्दा की शक्ल में लिखना है। ये मद्दा की शक्ल नजर आ रही है आपको। और सीन जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जिस तरह ये देख रहे हैं, पहला शोशा ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा उससे नीचे है। ये इस शक्ल में आपने सीन को बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात होगी। अब सीन की शक्ल को लिखना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सीन लिखना आएगा ना तो हजारों लफ्जों में आप सीन को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ क्लास, देख रहे हैं आप, इसमें सीन आ रहा है। मैं लिख देता हूँ उदास, इसमें सीन आ रहा है। मैं लिख देता हूँ प्यास, इसमें सीन की शेप आ रही है। और भी बहुत ज़्यादा हज़ारों अल्फाज हैं जिसमें आप सीन को और सीन को शीन की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, सीन जिस तरह होती है, अगर आप उसके डॉट लगाओगे तो वो शीन की शक्ल बन जाएगी। जिस तरह आइन और गैन बिल्कुल एक ही शक्ल होती है, ठीक है। तो उसका सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आइन के ऊपर नुक्ता नहीं होता, गैन के ऊपर एक नुक्ता लिखते हैं। आइन आ जाए तो गैन भी, इसी तरह सीन और शीन होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे इस तरह लिखते हैं। अब इसको किस तरह आपने लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए स्टूडेंट कि आपने सीन को जब लिखना है तो सीन को आपने, ये 4 लाइंस आपके सामने है, सीन को आपने 4 लाइंस के अंदर लिखना है। किस तरह लिखना है, पहली जो 2 लाइनें हैं ना, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपने कलम को ऊपर रख के छोटी मद्दा की शेप बनानी है। ऐसे ये मद्दा की शेप है, ठीक है। और मद्दा जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि मद्दा होती है ऊपर से नीचे कलम आता है, सेंटर से ऊपर उठता है, फिर और नीचे ले आते हैं इस शक्ल में। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर आपको पहले वाले 10 हरूफ आएंगे लिखने तो आगे वाले 10 खुद ब खुद लिखने आपको आ जाएंगे। यानी कि पहले आपकी बेस है। अगर आपको जारी बात है, ये देखे ना कि जब कोई भी टीचर आपको काम करवाती है, पहला क्वेश्चन होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। ऐसे तो नहीं होता कि उन्होंने लास्ट से शुरू कर दिया है। आपको अलिफ आएगा तो मद्दा आएगी तो आपको बे लिखनी आसान हो जाएगी, जीम आ जाएगी, सीन आ जाएगी। अब ये देखें, जब आपने सी लिख रहे हैं तो इसमें आपने पहले मद्दा की शेप बनानी है। ये मद्दा फर्स्ट लाइन से शुरू करनी है, आपने इसको मद्दा को बनाना है 2 लाइनों के सेंटर में। ये इसकी पहली शेप है, इसको कहते हैं मद्दा शेप। और नंबर 2 पे आपने नीचे 2 की शेप बना देनी है। जिस तरह अरबी में 2 होता है ना, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आप, ये मद्दा की शेप है, मद्दा कह रहा हूँ, ये 2 की शेप ऐसे होता है ना, अरबी में 2 लिखते हैं। आपने पहले मद्दा लिखनी है और मद्दा के नीचे आपने 2 की शेप बना देनी है, ठीक है। और नंबर 3 पे आपने इसका राउंड बनाना है। और राउंड जो होगा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होगा, आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये ऐसे, पहले हिस्से का नाम है मद्दा, दूसरे हिस्से का नाम है 2, ये 2 की शेप है। और तीसरे हिस्से का नाम क्या है, राउंड। ये दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है। पहले मद्दा लिखनी है, फिर 2 लिखना है, फिर इसका राउंड लिखना है। आपने जब भी सीन को लिखना है पहले इसको स्टार्ट ऊपर से करना है, फिर इसको नीचे की तरफ लेके आना है आपने इस तरह, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आपने 4 लाइंस में किस तरह एडजस्ट करना है ये मैं आपको बताने लगा। यहाँ पे इसको देखिएगा कि आपने इसको सीन को किस तरह लिखना है। ये देखें, आपने सीन को लिखना है, पहले छोटी मद्दा बनानी है, फिर 2 की शेप। आपको इसके 3 हिस्से नजर आएंगे, देख रहे हैं आप, इस सीन की शेप 3 हिस्से, पहले छोटी मद्दा, फिर 2 और फिर इसका राउंड।
और जिस तरह सीन होती है आपने शीन को भी उसी तरह लिखना। ये डॉट की शेप मैंने आपको बताई थी। फिर आपने सीन की शक्ल को ये देखना और ये शीन। आपने लिखना बिल्कुल स्लो है, स्लो प्रैक्टिस करनी है। जब आप स्लो करोगे तो आप जब जल्दी में भी लिखोगे ना तो फिर वो अच्छा ही लिखा जाएगा। अब ये जो मैंने सीन और शीन लिखा है, इन्हीं से आप यक हरफी लफ्ज़ बनाते हैं जो हमने सीन शक्लें सीखी हैं, जैसे अलिफ ज़ेर और सीन। इस लफ्ज़ मैंने लिख दिया। फिर अलिफ मद्दा और सीन, ये मैंने आस लफ्ज़ लिख दिया, इसका मतलब होता है उम्मीद। फिर दाल रे और सीन दर्स, अलिफ दाल अलिफ और सीन उदास। इसमें ये देखिए सारी शेप मैंने आपको सिखाई हैं। ये आपकी सीन की भी प्रैक्टिस हो रही है और पिछले जो हरूफ है उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है। दाल को मैंने बताया था 2 हिस्सों में 2 लाइनों में, रे को बताया था 2 लाइनों में, ठीक है, और उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है। अब इसके बाद अब यार लिख देते हैं रे और शीन रश। जिस तरह सीन होती है उसी तरह शीन होती है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। सीन को आपने लिखना है 3 हिस्सों में, पहले प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपने इसको 4 लाइनों में लिखना है, 3 हिस्से और इसकी 4 लाइन है। बिल्कुल ध्यान से बेटा करना है, ओके। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको स्वाद की शेप को बताऊंगा, ओके। अल्लाह हाफिज़।